तो 100 गाली भी सुनने के लिए तैयार हैं। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, 99 गालियां दी, लेकिन 100वां गालियों में भगवान ने वध किया। तो 99 गाली को भी सुन सकते हैं, लेकिन जहां शरणागत भक्त की बात आती है वहां वो सहन नहीं करते हैं। बाबा दर्शन कराते हैं कि मेरे राम कैसे हैं कि निजाया अपराध रिसाई न काऊ। सुनो सुरेश सारधु नाथ स्वभाव। निज अपराध रिसाई न काऊ। लेकिन जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सो जरई। राम रोष पावक सो जरई। तो जो शरणागत भक्त हो जाते हैं तो भक्त मेरे राम समदर्शी होते हुए भी भक्तों के लिए विषमदर्शी बन जाते हैं, भक्तों का पक्षपात कर लेते हैं। इसलिए भगवान ने बाली का वध किया। तो ये किस दृष्टि से है? तो शरणागत वत्सलता की दृष्टि से है। तीसरा, परमात्मा को निर्गुण निराकार ब्रह्म जानकर, यदि हम भगवान को निर्गुण निराकार ब्रह्म जानेंगे तो उनकी क्रियाकलापों पर, उनके कर्मों पर हम आक्षेप नहीं कर सकते हैं कि कहीं परमात्मा ने, उस निर्गुण ब्रह्म ने कहीं ऊंचाई क्यों बना दिया, कहीं पहाड़ क्यों इतने ऊंचे बना दिए, कहीं खाई क्यों बना दिए। अरे इस जगत में फूल बनाए तो कांटे क्यों बना दिए। आप वृक्षों के अनेक पत्तों को देखते हैं तो किसी वृक्ष के पत्ते पर उनके जो चिन्ह होते हैं, तो कोई पत्ते लंबे होते हैं तो कोई गोल होते हैं, किसी पत्ते का आकार अलग होता है तो अलग होता है। तो क्या उनकी क्रियाकलापों पर हम आक्षेप करते हैं? नहीं सज्जनों। तो बाली वध को जानने के लिए हमें 3 रूप से देखना पड़ेगा। राजनीति की दृष्टि से, शरणागत वत्सलता की दृष्टि से, तीसरा निर्गुण निराकार ब्रह्म जानकर। ऐसे ही हम आक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो इस पर कितने लोग आक्षेप किए कि वृंदा के सतीत्व को भगवान ने भंग कर दिया। अरे ऐसी परम सतियां हैं हमारे यहाँ, यही तो श्राप देकर के विष्णु भगवान को पत्थर बना दे। अरे भगवान को भी पत्थर बनना पड़ा जी। सत्यनारायण भगवान की कथा में उसी शालिग्राम भगवान की पूजा तो होती है। ऐसा सतीत्व का बल था। आप जानते हैं कि सतीत्व के बल से सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान को, प्राण को यमपुरी से लेकर आ गए। ऐसी ऐसी सतियां हमारे इस भारत की भूमि पर पैदा हुई हैं। एक सदी की ललकार आइए एक हम पद में सुनते हैं। जिस समय श्री संत हनुमंत लाल जी, जब श्री लक्ष्मण जी को ब्रह्म घातनी शक्ति लग गई थी लंका की रणभूमि में, तो संजीवनी बूटी लाने के लिए गए द्रोणागिरी पर्वत पे, और लेकर के उस संजीवनी बूटी को लौट रहे थे। अयोध्या के ऊपर आए। श्री संत भरतलाल जी ने बाणों से मार करके गिरा दिए। सारा वहां रनिवास भी इकट्ठा हो गया।
सबको यह सूचना मिली कि लक्ष्मण जी रणभूमि में घायल हैं। उर्मिला जी, उनकी परम सती पत्नी उर्मिला जी कहती हैं कि मैं तो ये विश्वास ही नहीं करूंगी कि मेघनाद के बाण से मेरे पति घायल हैं और मेघनाद मेरे पति को मार सकता है। उसकी क्षमता कहाँ है, उसका साहस कहाँ है जो मेरे पति को मार दे। माँ कौशल्या जी विकल हो जाती हैं कि हे शत्रुघ्न, भरत, तुम भी लंका की रणभूमि में जाओ, मेरे राम लक्ष्मण अकेले लड़ रहे हैं, उन निशाचरों से जाकर तुम सहयोग करो। उर्मिला जी मना कर देती हैं कि नहीं माँ, अभी आप मत भेजिए, ना भरत को भेजिए, ना शत्रुघ्न जी को भेजिए, मेरे पति को मार ही नहीं सकता है। कहती क्या है उर्मिला जी? संत हनुमंत लाल जी बैठे हैं वहां पर, पद में वर्णन आता है, भाल सुहाग पे बिंदु सुशोभित, भाल सुहाग पे बिंदु सुशोभित, मांग की श्रोणी निहारती हूँ मैं, मांग की श्रोणी निहारती हूँ मैं, रूप वही पति के प्रतिबिंब में, आरती देखी उतारती हूँ मैं, आरती देखी उतारती हूँ मैं, मारी सके उनको क्या। उर्मिला जी कह रही हैं, मारी सके उनको क्या, पल भी पलकों से न टारती हूँ मैं, पल भी पलकों से न टारती हूँ मैं। अरे मेरे स्वामी घायल नहीं हैं, नाथ पड़े रघुनाथ के गोद, यही मन मोद विचारती हूँ मैं, थक से गए हैं रण के श्रम से, कछु और न दूसरी बात है माता, कछु और न दूसरी बात है माता, रघुनाथ के हाथ है अरे साथ जहाँ, रूठी सके क्या बिगड़ विधाता, रूठी सके क्या बिगड़ विधाता। माँ मत भेजो अभी रिपुसूदन को, यदि सत्य है तो गढ़लंक ही जाऊं, यदि सत्य है तो गढ़लंक ही जाऊं। यदि यह सत्य है कि मेरे पति घायल हैं, आज सुबह होती ही मेरे पति के प्राण निकल जाएंगे, तो ही माँ अबला सबला रघुवंशियों की, अबला सबला रघुवंशियों की, अरे ठकुरानी हूँ मैं जग को दिखलाऊं, ठकुरानी हूँ मैं जग को दिखलाऊं। और जाकर मैं करूंगी क्या रणभूमि में, 10 शीश के शीशों पारी 10 शीश के शीशा उपारी 10 भगनी को निकारी
प्रभु ढीगलाऊं, भगनी को निकारी प्रभु ढीगलाऊं। बधि के समरांगण में घन नाद, इतनी क्षमता है माँ ठकुरानियों में, इस छतरानियों में, कि बधि के समरांगण में घन नाद, सुलोचनी सीसा सुहाग मिटाऊं, सुलोचनी सीसा सुहाग मिटाऊं। मैं सम्रांगण में, रणभूमि में मेघनाद का वध करके मैं सुलोचनी के सुहाग को मिटा दूंगी माँ। ये छतरानियां कमजोर नहीं होती हैं, अरे अबला ये कब सबला बन जाए ये जगत जानता है। तो प्यारे सज्जनों, ऐसी ऐसी हमारे इस भारत की भूमि पर धराधाम पर सतियां हुई। कथा तो बढ़ती जा रही है, एक और सती की चर्चा। अरे जिन्होंने अपनी तपस्या के बल से मंदाकिनी नदी को इस धराधाम पर लाए। नदी पुनीत पुराण बखाने, अरे प्रिया निज तप बलयानी, सुर सरिधार नाम मंदाकिनी, सुर सरिधार नाम मंदाकिनी, जो सब पाठक कोटक डाकिनी, जो सब पाठक जो सब पाठक कोटक डाकिनी, तो एक वो सती कौन है? तो अनसुईया जी हैं, जो अपनी तपस्या के बल से मंदाकिनी नदी को इस धराधाम पर लाए। इतना ही नहीं, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा सा बालक बनाकर अपनी तपस्या के बल से, सतीत्व के बल से बालक बना करके सती अनसुईया जी पालने में झुलाने लगी। ये आए थे परीक्षा लेने के लिए अनसुईया जी के। तो ऐसी ऐसी सतियां हमारे इस देश में हुई, जो भगवान को कोई बालक बना देती हैं तो कोई पत्थर बना देते हैं। ऐसी परम सती। तो क्या भगवान ने ये अपराध किया? धर्म की सेत को क्या भगवान ने भंग किया कि जो वृंदा के सतीत्व को भगवान ने भंग कर दिया? नहीं जी। जो धर्म अधर्म की आड़ में पले, अरे एक सती के सतीत्व को यदि भगवान बचाते, एक सती के सतीत्व यदि इस धराधाम पर रहते तो कितनी सतियों के सतीत्व भंग होते, कितनी सतियों की महिलाओं के चरित्र लूटते। तो भगवान ने एक सती के सतीत्व को तोड़ा, तो ये कोई दोष नहीं है। तो ये क्या है भगवान के आने का? तो दूसरा कारण है। अब तीसरा कारण सुने कि क्या है। शिव कहते हैं ही उमा, अब तीसरा मैं तुमको कारण बताता हूँ, क्योंकि राम जन्म के हेतु अनेका, अपरम विचित्र एक ते एका। कहते हैं कि नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन एक बार, कल्प एक ही लगी अवतारा, कल्प
गिरजा जी पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि हे नाथ कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, अरे काया अपराध रमापति कीन्हा, कहते हैं कि कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। देखिए यहाँ पार्वती जी के अंदर कितनी गुरु भक्ति सुदृढ़ है। ये नहीं कहती हैं कि नारद जी ने क्यों श्राप दे दिया, कहती क्या है कि का अपराध रमापति कीन्हा, अरे कौन सी गलती, कौन सा अपराध विष्णु भगवान ने कर दिया था, लक्ष्मीपति ने किया था, जिस कारण से हमारे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा। कौन सी वो गलती किए थे? भगवान बताते हैं कि हे देवी, मैं कारण आपको बताता हूं। एक बार हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, समीप सुर सरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन यति भावा, निरखी सरसरी विपिन विभागा, निरखी सरसरी विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा, भयो रमापति पद अनुरागा, भयो रमापति पद अनुरागा। उस सुंदर उपवन, सुंदर पर्वत को देखकर, हिमालय की तराई को देखकर नारद जी का एक बार मन लग गया। भयो रमापति पद अनुरागा। कामदेव को कौन भेजे? तो इंद्र भगवान भेजे। इनकी तपस्या को देखकर कामदेव को भेजते कौन है? तो इंद्रदेव भेजते हैं, क्योंकि इंद्र भगवान को अपनी कुर्सी की अधिक चिंता होती है कि अरे तपस्या कर रहे हैं तो कहीं तपस्या करके कहीं स्वर्ग का सिंहासन तो नहीं चाहते हैं, इसलिए कामदेव को भेजे। और कामदेव अपने सहायकों को लेकर के आते हैं, लेकिन कामदेव के प्रभाव से उनकी तपस्या भंग नहीं होती है। काम कलाक छो मुनिहीन व्यापी, काम कलाक छो मुनिहीन व्यापी, निज भय करे मनोभव पापी, निज भय मनोभव पापी, सीम के चापी सखाई को तासु, सीम के चापी सखाई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार
रमापति जासु। अब जब नारद भगवान कामदेव को जीत लिए तो इन्हें अभिमान हो गया। और जीते कैसे थे? तो क्या अपने बल से जीते थे? नहीं जी। सीम की चाप सकई को ताशु, बड़ रखवार रमापति जासु। अरे जिसकी रखवाली, जिसके पहरेदार स्वयं नारायण हो तो उसका कौन बिगाड़ सकता है? कोई बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन ये अपनी प्रभुता को माने, अपने बल को माने कि मैं अपने बल से, अपने प्रभुता से काम को जीता हूँ। और इन्हें अभिमान हो गया और अपना नाम भी रख लिए कामदेव जीत नारद। तो नारद मोह की जो कथा है, इन्हें मोह हो जाता है, बड़ी विस्तृत है भाई। इनके मोह को दूर करने के लिए भगवान एक नगर बनाते हैं, जिस नगर में शीलनिधि राजा थे, जिनकी कन्या विश्व मोहिनी थी। जिन कन्या को देख करके ये मोहित हो गए। अरे जो इन्हें पहले अहंकार था कि मैंने काम को जीत लिया, लेकिन अब ये मोहित हो गए उस विश्व मोहिनी को देख करके। तो प्यारे सज्जनों, नारद जी की बात क्या है? जब काम का बाण चला जिस समय, तो भय काम बस जोगीश तापस, पांव रिंह की को कहे। साधारण व्यक्ति की बात ही क्या है? तो आप कहेंगे कि क्या कोई नहीं बचता है? नहीं। गोस्वामी जी के शब्दों का संभाल तो देखिए। भय काम बस जोगीश तापस, पांव रिंह की को कहे। लेकिन उसमें से बचे तो बचे कौन? जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही कालुमा। अभिमान इन्हें हो गया। तो कब ऐसा अभिमान होना चाहिए? नहीं जी। ऐसा अभिमान कोई भी पद पाले, अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान तो बस एक चीज का यदि जीवन में हो जाए तो वह कल्याणकारी है, मंगलकारी है। न कि हम हमारे पास बहुत से धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, तो धन का अभिमान हो जाए कि मेरे सामने कोई नहीं। कोई सुंदर हो तो उसी रूप का अभिमान हो जाए, कोई कुलवान हो तो कुल का अभिमान हो जाए। नहीं प्यारे, ये अभिमान विनाशकारी है, खतरनाक है। यदि जीवन में एक श्रेष्ठकर अभिमान है, मंगलकारी कल्याणकारी है, तो एक अभिमान है। वह कौन सा है? कि अभिमान जाई नहीं घोरे। अभिमान जाई नहीं घोरे। अभिमान जाई नहीं घोरे। मैं सेवा पति पति मोरे। 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 तो यह जीवन में अभिमान हो कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ। ऐसा अभिमान हो जीवन में। कैसा होना चाहिए? मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुझे प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम।
कोटि सह तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। विश्वास होना चाहिए। शरण शरण दया के धाम मुझे भरोसा आप कराम। शरण शरण राम कला मुझे भरोसा आप कराम। शरण शरण दया की धाम मुझे भरोसा। शरण शरण राम के धाम मुझे भरोसा मुझे भरोसा आप कराम। मुझे भरोसा आप कराम। मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। भवन अमंगल हारी। मंगल भवन जय मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन जय मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल विरद संभारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ सब संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि सह तुम्हें मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। तो प्यारे सज्जनों, यदि जीवन में अभिमान हो तो यह अभिमान होना चाहिए कि मैं सेवक
रघुपति पति मोरे, मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। लेकिन नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। इनके अहंकार को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने, मैं इस नारद मोह प्रसंग का विस्तार नहीं कर रही हूं, क्योंकि यदि यही बोला जाए तो 3-4 घंटे समय लग जाएंगे। नारद मोह प्रसंग तो अति संक्षिप्त में समास में, आइए हम उस कथाओं की तरफ आगे बढ़ें। इनके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान करते क्या है कि मुनि हित कारण कृपा निधान, मुनि हित कारण कृपा निधान, दीन कुरूपन जाई बखाना, दीन कुरूपन जाई बखाना, दीन कुरूपन जाई बखाना, दीन कुरूपन जाई बखाना। ये मोह में आकर उल्टा अर्थ निकाल लिए थे जे। जब हस्तरेखा देखे विश्व मोहनी का तो ये उल्टा समझ लिए, यथार्थ उसका अर्थ नहीं समझे। क्या समझ लिए नारद जी? समझ क्या लिए कि जो ये ही बरई अमर सोए हो, समर भूमि के जीतन कोई, समर भूमि सतई न कोई, समर भूमि के जीतन कोई, ये समर भूमि जीत सतई न कोई। जो ही से वही, जही से वही मन चित लाए, जो ही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि के जीतन कोई, समर भूमि सतई न कोई। समर भूमि के जीतन कोई, समर भूमि जीत सतई न कोई। सेवा ही साकाला चराचर तानी, सेवा ही सकल चराचर तानी, वरय शीला निधि कन्या साही, बरई शील निधि कन्या रानी, वरय शीला निधि कन्या साही। लेकिन ये नहीं समझ पाए, इनको तो ये समझ में आया कि जो विश्व मोहनी से विवाह करेगा उसे रणभूमि में कोई जीतेगा नहीं, उसकी सेवा अचर अचर सभी करेंगे। लेकिन ये नहीं जाने कि अरे जो अमर होगा, जो अजर होगा, सेवा ही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाहे। तो ऐसा तो परमात्मा को छोड़कर और कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन नारद जी अपने को समझ लिए कि मैं वैसा हो जाऊंगा।
इनके मोह को दूर करने के लिए भगवान नगर को बनाए, शील निधि कन्या को बनाए। जब इनको मोह हुआ तो इनके अंदर 4 चीज समाप्त हो गए। किसी जिज्ञासु ने कहा कि जब भगवान ने बंदर का स्वरूप दिया तो शायद ये शीशा देखकर आए होते घर से, तो इतना इन्हें अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। क्या ये शीशा नहीं देखे थे क्या? क्यों नहीं देखे शीशा नारद जी? अरे कहीं भी शादी ब्याह में कोई जाता है तो शीशे में चेहरे को देख के जाता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, लेकिन ये देखे नहीं। शीशा क्यों नहीं देखे? इसलिए नहीं देखे, पहला कारण कि इन्हें विश्व मोहिनी की स्वयंवर में जाने की जल्दी थी। भगवान की बात को तो आधा सुने ही नहीं। दूसरा कारण कि भगवान की बातों पर इन्हें विश्वास था कि भगवान ने कहा है तो सौंदर्यता को जरूर वो प्रदान करेंगे, इसलिए वो शीशे को नहीं देखे। और तीसरा कारण कि इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई मोह के कारण। इनके अंदर 4 चीज समाप्त हो गए। 4 चीज समाप्त हो गए नारद जी के अंदर। वो कौन समाप्त हो गए? बुद्धि, बल, शील और सत्य, ये समाप्त हो गए। बुद्धि कैसे समाप्त हो गई कि शिव जी के गण इतने बोल रहे थे बगल में बैठ करके कि नीक दिन हरि सुंदरताई, करहि कूट नारद ही सुनाई, लेकिन फिर ये समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समझे न पारई बुद्धि भ्रम सानी, समझे न पारई बुद्धि भ्रम सानी। तो यहाँ इनकी बुद्धि समाप्त हो गई। और बल कब समाप्त हुए? कि जब भगवान विष्णु से रूप मांगने लगे कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। जब कोई कमजोर होता है किसी भी क्षेत्र में तो किसी से सहायता मांगता है, तो ये रूप को मांगे। यहाँ इनका बल समाप्त हुआ। अब बुद्धि, बल, शील समाप्त नारद जी के स्वयं स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि मैं दूर बसन कहे बहु तेरे, मैं दूर बसन कहे बहु तेरे, कहाँ मोनि पाप मिटहे किमी मेरे, कहाँ मोनि पाप मिटहि बहु मेरे। तो यहाँ खुद स्वीकार किए कि मैं दूर बसन कहे बहु तेरे। अब क्या समाप्त होते हैं? तो बुद्धि, बल, शील, सत्य समाप्त हुआ। लक्षण सब विचारे उर राखे, अकछुक बनाई भूप सन भाखे। ये सारे असत्य बोल गए कि कुछ भी नहीं है, ऐसे झूठा इधर उधर बता गए। प्यारे सज्जनों, ये नारद जी भगवान को श्राप दे दिए मोह में आकर के। उस सभा में स्वयं भगवान पहुंच गए राजा का रूप धारण करके और विश्व मोहिनी से विवाह कर लिए। तो नारद जी को क्रोध हुआ और भगवान को श्राप दे दिए। तो भगवान उनके श्राप को शीश पर धारण किए। श्राप शीश धरि हर सिया, प्रभु बहु विनती किन्ह, निज माया के प्रबलता कर सि कृपा निधि। तो
एक ये कारण है कि नारद जी के श्राप के कारण भगवान आए। अब चौथा कारण है, क्या है कि भगवान मनुष्य कृपा के तपस्या के कारण आए। मनुष्य कृपा जाकर के वन में तपस्या को की। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मनयति लाग। घोर तपस्या किए, जाकर के वन नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान प्रकट हुए। अपने भक्त के भाव के अनुसार भगवान कैसे आए, जिस रूप को चाहते थे मनोजे। नील शिरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। मनोज जी की तपस्या के कारण भगवान आए। उनके वरदान को पूरा करने के लिए जो पुत्र के रूप में भगवान को मांगे थे। मैं अति संक्षिप्त में अपने प्रसंग को बढ़ा रही हूँ। कैसी तपस्या के इसकी विस्तृत कथा है, समास में ही हम बढ़ रहे हैं आगे। तो भगवान को ये मांगे, लेकिन हम भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते हैं। हम क्या करते हैं कि भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। तो मांगना क्या चाहिए, भगवान को हम अपने जीवन में मांगे। एक पद के माध्यम से आइए हम दर्शन करें कि क्या जीवन में मांगे हम। किस्मत में लिख दे मेरे, किस्मत में लिख दे मेरे एक बात सावरी। हाँ एक बात सावरी, रह जन्म जन्म का, रह जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सावरे। जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सावरे। किस्मत में लिख दे मेरे एक बात सावरे। रह जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सावरे। जन्म जन्म का मेरा साथ सावरे। ओ रह जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सावरे। और जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सावरे। भक्त कहता है, ना मांगू हीरा मोती, ना मांगू मैं हीरा मोती, ना मांगू मैं हीरा मोती, ना मांगू मैं हीरा मोती, ना मांगू चांदी सोना, ना मांगू चांदी सोना, ना मांगू हीरा मोती, ना मांगू हीरा मोती, ना मांगू चांदी सोना, ना मांगू चांदी सोना। तू साथ रहे अब मेरे, तुझको ही साथी मांगो। तू साथ रहे मेरे, तुझको ही साथी मांगो। और भक्त क्या कहता है कि हे नाथ, हाथों में ले ले मेरे, हाथों में ले ले अपने, हाथों में ले ले अपने, हाथों में ले ले अपने, हाथों में ले ले अपने। तू हाथ सावरे,
जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। रहे 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 जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। तो ये भक्त मांगता है भगवान से, तो मनुष्य कृपा भगवान को मांगे, भगवान से नहीं मांगे। और पांचवा कारण क्या है भगवान के आने का? तो राजा प्रताप भानु है। समय हो रहा है इसलिए मैं कथा को भी विस्तार करने में संकुचित हो रही हूँ। राजा प्रताप भानु के कारण भगवान आए, जिन्हें श्राप मिला किनका? तो ब्राह्मणों का श्राप मिला। इनकी कथा आती है कि राउत से तनहि सो पहिचाना। राउत सित नहीं सो परिचाना। देखी सुबेश महामुनि जाना। देख सुबेश महामुनि जाना। देखी सुबेश महामुनि जाना। देख सुबेश महामुनि जाना। तो राव त्रिशित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। तो मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि अच्छा ये बताइए कि राजा प्रताप भानु क्या जल के प्यासे थे? क्या उन्हें जल की प्यास लगी थी? राजा प्रताप भानु को किस चीज की प्यास थी? तो बाबा दर्शन कराते हैं मानस में कि जरा मरण दुख रहित तनु समरजित जन को एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। राज कलप सत हो। प्यारे बंधुओं, ये उस चीज की चाह कर लिए जीवन में जो कभी मिलना ही नहीं था। अब बताइए कि अब हम सब सोचे कि कभी बुढ़ापा न आए, कोई हमें पराजित न करे, हमारे बाल न सफेद हो, दांत न टूटे, जरा जरा माने बुढ़ापा, जरा मरण दुख रहित तनु। जीवन में कभी दुख ना आए तो क्या ये कभी हो सकता है कि हम बुढ़ापा को नहीं देखेंगे? हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, हम कभी पराजित नहीं होंगे? ये हो नहीं सकता है। तो असंभव को ये जीवन में संभव करना चाहते थे, तो ये मिलने वाला नहीं है। लेकिन इस कामना की वजह से गलत जगह जाकर के फंस गए, कपटी मुनि के चक्कर में आ गए। जो छलिया था, कपटी था। तो प्यारे सज्जनों, आनंदी करबद्ध निवेदन करती है आप सबसे कि यदि जीवन में संग करना है तो सुसंग करिए, कुसंग ना करें, क्योंकि कुसंग जो है घातक है, वह हमारे जीवन के लिए हमेशा अमंगलकारी ही होता है। तो हम संग करें जीवन में तो अच्छा करें, बुरा ना करें, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं छलिए कपटी जो जिनके हम चक्कर में आके अपना सर्वस्व खो देते हैं। और मेरी माताएं तो कोई भी आ जाए अपना हाथ दिखाने के लिए, भाग्य भविष्य जानने के लिए किसी भी महात्मा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन नहीं विचार करिए कि किसके पास जाना है,
किसी अपनी हस्तरेखा दिखाना है। ये नहीं कि जो झोली छाप आए उसी के पास पहुंच जाए। तो राजा प्रताप भानु कुसंग के चक्कर में पड़ करके इन्हें ब्राह्मणों का श्राप मिल गया। बोले विप्र सकोपतव नहीं कछु कीन्ह विचार, जाय निशाचर हो नृपा मूढ़ सहित परिवार। श्राप मिल गया और यही राजा प्रताप भानु जाकर के रावण बने, जिनका वध करने के लिए भगवान आए। तो ये 5 कारण भगवान शिव बताते हैं किसको? तो माँ पार्वती को, हे देवी, जब जब इस धराधाम पर अत्याचार बढ़ता है, वही राजा प्रताप भानु राक्षस बनके अत्याचार करने लगे, तो कहते हैं कि हे देवी, इसी कारण से तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या अद्भुत रूप लोचन अभिरामा तनु निज आयुध भुज चारी हो सब गुण विप्रधेनु सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छान निर्मित तेनो माया गुने गोपार। भगवान का अवतार हुआ, भगवान आए इस धराधाम पर, तो उस अयोध्यापुरी में मंगल ही मंगल बधावे भजने लगे। गृह गृह बाज बधाव प्रगटे
सुषमा कंद भगवान प्रकट हुए तो उस अयोध्या में मंगल ही मंगल होने लगा।